पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। ओम शांति। आज चिल्ड्रंस डे है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लेट जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी सभी मनाते हैं, परंतु हम सब आत्माओं रूपी बच्चों का जो बेहद का बाबा है, वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें एक नया जन्म देते हैं। वो जन्म जिसमें अपवित्रता का, दुख का, अशांति का नाम भी नहीं है और निशान भी नहीं है, अंश भी नहीं है और वंश भी नहीं है। ऐसी पवित्र दुनिया जहाँ संकल्पों में, वृत्तियों में, दृष्टि में, कृति में संपूर्ण निर्विकारिता है, जहाँ सर्व आत्माएं सर्वगुणों में संपन्न है। ऐसी दुनिया बनाने का आधार बाबा खुद इस सृष्टि पर आकर रखते हैं और उस आधार को हम आत्माएं महसूस करती हैं जब हमारे भीतर की अपवित्रता बाबा की याद से भस्म हो जाती है। तो पवित्रता के सागर की पवित्रता जब हम आत्माओं में धारण हो जाती है, तब ये सृष्टि संपूर्ण पावन हो जाती है। आज की मुरली पवित्रता के स्वधर्म, पवित्रता की इस मूल धारणा पर आधारित है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 14 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है, इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। तो बाबा जो है त्रिकालदर्शी है, भृगु ऋषि है। भविष्य को देखकर वर्तमान में हमें क्या पुरुषार्थ करना है वो सिखाते हैं। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर है, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है, कैरेक्टर्स बदल देना। जब चरित्र बदलता है तो चित्र भी बदल जाता है। तो इसीलिए बाबा सर्वात्माओं का चरित्र बदलने हम आत्माओं को निमित्त बनाते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और क्या याद आता है? और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है ना? जब याद आता है अपने घर की, घर में पहुंच जाते हो, परंतु फिर घर में रहना तो नहीं है ना। बाप के बच्चे बने हैं तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा ना। घर में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तो सारा ज्ञान आ गया ना ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। मैं आत्मा
शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वही बाप हमको क्या बनाते हैं? पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं, अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। देखा सीढ़ी का चित्र ना सभी ने? तो पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, उससे नीचे 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 उतरते उतरते संपूर्ण विकारी दुनिया में आ जाते हैं। वह है, ऊपर जाओ, पावन दुनिया। यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना। समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, शास्त्रों में भी गायन है इसका। दिन सुख, रात दुख। रात भटकने की होती है, नजर नहीं आता ना। यूँ तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है ना, क्योंकि भक्ति में नॉलेज नहीं है। अब किसी चीज़ का ज्ञान ना हो तो बुद्धि भटकेगी ना। तुम बच्चे यहाँ आए हो सद्गति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ जाती है। इसलिए बाप कहते हैं पहली पहली श्रीमत, इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत, नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो पवित्रता सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए जो पहली श्रीमत मिलती है वह है ब्रह्मचर्य व्रत, है ना। तो जब तक काम विकार को नहीं जीता है तब तक आगे पवित्रता की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। तो बाबा कहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है? काम विकार को जीतना है, तभी जगत जीत बन सकते हैं। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं। इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पापात्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल, वर्थ नॉट अ पैनी थे। काम की जो चीज़ नहीं, उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज़ नहीं, तो क्या होने वाला दुनिया का? सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे इंश्योर है ना। आत्मा को आग नहीं लगती। इन आँखों से जो देख सकते हो उन चीज़ों को आग लगेगी। आत्मा को तो देख भी नहीं सकते ना, तो आत्मा तो पहले से इंश्योर है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। दुनिया में पूरे बॉडी के एक एक ऑर्गन को भी इंश्योर करा देते हैं।
बच्चों को समझाया गया है। यह खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। किस लिए बाबा आए हैं? पापों से छुड़ाने, आत्मा को फिर से पावन बनाने। विकार से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है? चरित्र किसको कहते हैं? यह भी किसी को पता नहीं। किसी को भी नहीं पता कि वास्तविकता में उच्च चरित्र होता क्या है। तो यह भी किसको पता नहीं है। गाया भी हुआ है, पांडव राज्य कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? क्या करती है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। तो हमारे ईश्वरीय गवर्नमेंट, ये भी सरकार है ना, भगवान की सरकार है। तो ये भी प्लानिंग करती है। क्या करती है? सारी दुनिया की सर्वात्माओं को देवता बनाने की तैयारी कर रही है। पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए यह कोई नहीं जानते। इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने? है ना, देवी देवताओं के चित्र देखते हैं ना, तो देखने में तो वो भी मनुष्य ही है, परंतु बने कैसे देवता? किसने बनाया? देवी देवता तो होते ही हैं स्वर्ग में। तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं। फिर दोबारा साइकिल रिपीट, फिर नरकवासी सो स्वर्गवासी बनते हैं। यह तुम भी नहीं जानते थे। पहले तो नहीं जानते थे ना, फिर और कैसे जानेंगे? जो बने है ना, देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता, वही नहीं जानते थे तो बाकी दुनिया कैसे जानेगी? स्वर्ग सतयुग को, नर्क कलयुग को कहा जाता है। यह भी तुम अभी समझते हो। यह ड्रामा बना हुआ है। कलयुग सतयुग, सतयुग कलयुग, ये ड्रामा है। यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है। पतित से पावन बनाना, यह धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। यह ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़ी समझते हैं। ये जो कंट्रास्ट वाला नाम है, श्याम ही सुंदर और सुंदर से फिर श्याम बनता है, इसका अर्थ क्या है ये मनुष्य नहीं जानते। आत्मा की बात है। आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती है, फिर अपवित्र से पवित्र बनती है। इसलिए श्याम और सुंदर का गायन है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है।
इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दुनिया तो एक ही है। दुनिया में क्या क्या देते हैं, दूसरी दुनिया में रहते हैं। स्वर्ग कहीं और है, आसमान से ऊपर, तो वो तो कहते हैं दूसरी दुनिया है, परंतु बाबा बताते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग था और इसी दुनिया में नर्क है। वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी ऐसे ही होती है, नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने लिए, है ना। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। किसकी राजधानी? अपने लिए तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं ना, किसी और के लिए नहीं कर रहे। इन्होंने भी समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण जो अभी ब्रह्मा सरस्वती बने संगम पर, उन्होंने इस बात को समझा, तभी तो पुरुषार्थ किया, तभी तो कितने मीठे बने। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, यह कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ना, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो यह धारणा करते हैं। कई तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्या कारण है भूलने का? क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बुद्धि का अंतर आ जाता है। जब बुद्धि में देह अभिमान आ जाता है, देह भान आ जाता है, तो कहते हैं पत्थर बुद्धि, है ना। देह क्या है? मिट्टी है। जब अपने को मिट्टी समझने लग जाते हैं तो फिर कुछ बुद्धि में नहीं आता है, आत्मा समझना पड़ेगा। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं, उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है, पता चल जाता है अब कितना बॉडी कॉन्शियसनेस है ना। क्योंकि हंस बगुले हुए ना, हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ। बाबा बहुत गहराई से हर एक आत्मा को देखकर बता सकते हैं। जितना जितना हम भी पावन बनते जाते हैं तो परखने की शक्ति बढ़ जाती है, पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। कहा भी जाता है, क्या कहते हैं दुनिया के बारे में? झूठी दुनिया। कहते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है ना। बाप बता सकते हैं यह थर्ड ग्रेड है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कहीं कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, यह तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ
हमको भगवान पढ़ाते हैं। सबसे ज़रूरी बात है, कोई भी चीज़ संसार की असंभव नहीं है अगर भगवान साथ है। तो ये जो ज्ञान है पवित्रता का, कौन दे रहे हैं? खुद भगवान आकर दे रहे हैं। जब ये बात समझ आ जाए तो किसी भी धारणा को जीवन में एडेप्ट करना मुश्किल नहीं होता है ना। तो कठिन क्यों है? अभी निश्चय नहीं है। तो ये पक्का कराना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है। हमको और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रह कर दिखाते हैं। बाबा के टाइम पर बहुत सारे ऐसे सैंपल बने। देवी देवताएं पवित्र है ना। अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। यह भी समझाया है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है। यह कपड़े उतार घर जाना है। कौन से? आत्मा कहती है कि मुझे इस पतित दुनिया में नहीं रहना है। ये कपड़े, देह रूपी कपड़े उतार घर जाना है। इस शरीर को यहाँ छोड़कर जाना है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ। अभी हम जाते हैं कहाँ? शांति धाम। पहली पहली अल्फ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। फिर नर्क का विनाश हो जाता है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है एक धर्म। यहाँ तो कितने ढेर धर्म हैं। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश। अनेक धर्मों का विनाश होता है। फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। यह धर्म किसने स्थापन किया? ये जो एक धर्म जो पूरे 2 युगों तक रहता है, ये किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, पतित है तो ब्रह्मा नाम है। आत्मा वही है, रूप बदल गया। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। उनको यानी शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो है ही है। ऐसा नहीं आत्मा कोई नई बना देते हैं बाबा, परंतु आत्माओं को पतित से पावन बना देते हैं। आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है। ना आदि है ना अंत है, अनादि है। खेल भी अनादि है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो। किसके? बाबा के बन जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी के वारिस बन जाते हैं। फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। फिर बाबा को भूल जाते हैं। फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं। सोल कॉन्शियसनेस खत्म हो गई है ना, तो बस कैरेक्टर्स बिगड़ने शुरू हो गए। विकार है ना।
मनुष्य समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं, है ना। कहते हैं ना, जो अमीर है वो स्वर्ग में है, जो गरीब है वो नर्क में है। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मूंझा हुआ है, इतनी कंफ्यूजन है ना। जैसे कोई धागा उलझ जाता है ना, वैसे है। तो बहुत कंफ्यूजन है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर्स सुधारो। कहते हैं ना, हे पतित पावन आओ। तुम्हारे कितने कैरेक्टर्स सुधरते हैं। कहीं तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते हैं, पवित्र रहते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं, फिर विकारों में गिर जाते हैं। देरी नहीं लगती है। माया भी बड़ी गुप्त है। यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती और एंड में फिर भागंती हो जाते हैं। इतनी जोर से गिरते जो हड गुड ही टूट जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात है। वो कहते हैं ना, इंद्रप्रस्थ में वो परी किसी विकारी को ले आई, तो फिर सजा मिल गई दोनों को कि जाओ, फिर नरक में चले जाओ। फिर धक्का दे दिया पृथ्वी लोक पर, तो हड गुड टूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या होता है, हड गुड टूट जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। अपवित्र आत्माएं ईश्वरीय सभा में नहीं आ सकती। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं होता, अविनाशी ज्ञान है, तो इसीलिए स्वर्ग में एंट्री जरूर हो जाती है। अभी बाप कहते हैं, पुरुषार्थ कर ऊंच पद को पाओ। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, तो फिर वो पद नहीं मिलेगा, ऊंचा पद, फिर नीचा पद मिलेगा। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है ना, कैसे पलट जाती है ना, पत्थर से पारस बन जाती है। फिर भी माया धोखा जरूर देती है ना, माया के धोखे में आ जाते हैं, है ना। माया ऐसा रूप धारण करती है जो आत्मा आकर्षित हो जाती है। जो सीता का मिसाल देते हैं ना, तो सीता को रावण बिल्कुल सन्यासी के वेश में आ गया, तो इसीलिए बहुत धोखा देती है। जहां हमारी कमी और कमजोरी होगी उसी रूप में आ जाएगी। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा रखी तो गया, वर्थ नॉट अ पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है। फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते। होते ना दुनिया में भी ऐसे, इतना लोभ हो जाता है हावी, जो अपने पिता को भी मारने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं है। रावण क्या क्या करा देता है। बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य।
पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठा जावें। बाप भी तो आए हैं ना, सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बगैर कोई वापस जा ना सके। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। आज का वरदान है, सदा याद की छत्र छाया के नीचे। कौन सी छत्र छाया? याद की छत्र छाया, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भवा। कैसे बनेंगे माया जीत विजयी? दो काम करने पड़ेंगे, एक याद की छत्र छाया, दूसरा मर्यादा की लकीर। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर के मर्यादा की लकीर जो बाबा ने हमें श्रीमत बताई है, जो नियम हमारे बने हुए हैं ब्राह्मण जीवन के, तो वो है हमारी मर्यादाएं। तो मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, तो रावण पकड़ के ले जाएगा सीता को। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो, डरना नहीं है। याद रहे क्या? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजयी माला हमारी यादगार है, अनेक बार विजयी बने हैं। तो इस स्मृति से समर्थ रहो, तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में समा लो। सर्व खजानों को स्वयं में समा लो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। तो बस बाबा जो दे रहे हैं, बिल्कुल एकाग्र बुद्धि से उन्हें अपने अंदर समाते जाओ। तो आज विशेष बाबा ने बार बार सारी मुरली पवित्रता पर उच्चारित की, तो हम भी आज इस स्वमान के साथ रहेंगे कि मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ, स्वयं पवित्रता के सागर की संतान हूँ। अपने भीतर की उस पवित्रता को जागृत करेंगे कि मैं अपने अनादि स्वरूप में, अपने आदि स्वरूप में, अपने पूज्य स्वरूप में, अपने फरिश्ता स्वरूप में और इस ब्राह्मण स्वरूप में कितनी पवित्र हूँ। तो पवित्रता की उस हाईएस्ट लेवल को हम बार बार इमर्ज रूप में रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।